गरुड़ पुराण के पन्नों में लिखा है, जब मनुष्य अपनी ही बुद्धि से अपने विनाश का साधन बना लेगा, तब पृथ्वी पर कलियुग का अंतिम काल प्रारंभ होगा। यह वचन सिर्फ एक शास्त्रीय चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले युग का सटीक चित्रण है। हजारों वर्ष पहले ऋषि गरुड़ ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु, जब धरती पर धर्म लुप्त हो जाएगा, तब मानव जाति का क्या होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह समय आएगा जब मनुष्य खुद को देवता समझेगा। वो अपने हाथों मृत्यु रचेगा, मशीनों से, प्रदूषण से और लालच से। आज वही समय है। हम उसी भविष्यवाणी के युग में जी रहे हैं। यह है अंतिम कलियुग। धरती अब शांत नहीं है, वो कराह रही है। हर पेड़ की कटाई के साथ, हर नदी के प्रदूषण के साथ, हर शहर के शोर के साथ। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब नदियां दूध नहीं जहर बहाएंगी, जब पेड़ फलों के बजाय राख देंगे, और जब वायु में प्राण नहीं विष होगा, तब जानो अंत समीप है। आज हमारे महासागर प्लास्टिक से भरे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और धरती का तापमान मनुष्य के ताप से बढ़ रहा है। यह प्रलय किसी परमाणु से नहीं, हमारे लालच से उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य ने प्रकृति को मात देने की ठान ली, पर वह भूल गया कि प्रकृति मां है और मां से कोई जीत नहीं सकता। विज्ञान मानव का वरदान था, पर अब वही अभिशाप बन गया है। मनुष्य ने सोचा, मैं सृष्टि का निर्माता हूं। उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई बनाई, एक ऐसी सोच जो बिना आत्मा के भी निर्णय ले सकती है। गरुड़ पुराण कहता है, जब निर्मित वस्तु निर्माता को ललकारे, तब समझो कलियुग अपने चरम पर पहुंच गया है। आज यही हो रहा है। एआई अब खुद सीख रही है, खुद विकसित हो रही है, और जल्द ही वह मनुष्य की जगह ले लेगी। एक दिन आएगा जब मशीनें भावनाओं को समझेंगी, और तब मनुष्य अप्रासंगिक हो जाएगा। वह दिन अंतिम नहीं, अंत की शुरुआत होगा। भगवान विष्णु ने कहा था, जब धर्म बिकेगा और अधर्म सम्मान पाएगा, तब सत्य की जड़ें सूख जाएंगी। आज मंदिरों में दान है, पर हृदयों में करुणा नहीं। मंचों पर धर्म का व्यापार हो रहा है, नैतिकता बेची जा रही है, आस्था खरीदी जा रही है। लोग पूजा करते हैं, पर उद्देश्य स्वार्थ है। गरुड़ पुराण कहता है, धर्म वही है जो भीतर जले, जो बाहर दिखे वह अधर्म है। मानवता का पतन मंदिरों से नहीं, मनुष्यों के मन से हुआ है। और जब मन गिरता है, तब सभ्यता ढह जाती है। मानव ने तकनीक से ईश्वर को चुनौती दी। क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ट्रांसह्यूमनिज्म, ये सब मनुष्य के अमर होने के प्रयास हैं। पर गरुड़ पुराण कहता है, जो मृत्यु से भागता है वही पहले मरता है। आज मानव अमरता की खोज में अपनी आत्मा को खो चुका है। वह मशीन के भीतर चेतना डालना चाहता है, पर भूल गया कि चेतना ईश्वर का अंश है, जिसे न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। एक दिन आएगा जब शरीर जीवित होंगे, पर आत्माएं नहीं। वो दिन होगा मानव का डिजिटल मरण। धरती मां सहनशील है, पर उसकी सहनशीलता असीम नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जब पृथ्वी की कराह मनुष्य के कानों तक नहीं पहुंचेगी, तब वो अपने पैरों के नीचे से भूमि खो देगा। भूकंप बढ़ रहे हैं, तूफान तीव्र हो रहे हैं, और आग अब जंगलों में नहीं, सभ्यता में लग रही है। धरती अब अपनी रक्षा कर रही है, वो संतुलन लौटाना चाहती है।
भले ही इसके लिए उसे मनुष्य मिटाना पड़े। गरुड़ पुराण में एक पंक्ति है, जब माँ का दूध बिकेगा और बच्चे बूढ़े माँ बाप को त्यागेंगे, तब जानो मनुष्य नहीं पशु राज करेंगे। हम अब उसी युग में जी रहे हैं जहां संबंध लाभ से तय होते हैं और भावना फॉलोअर्स से। मनुष्य का हृदय अब स्टील का हो गया है। प्रेम केवल शब्द है, दया केवल विचार है और संवेदना एक बीते युग की बात। यह भावनात्मक मृत्यु अंतिम कलियुग की पहचान है। विष्णु भगवान ने कहा था, जब मनुष्य आत्मा को विज्ञान से और धर्म को डेटा से मापेगा, तब कलियुग समाप्त होगा और पृथ्वी कुछ समय विश्राम करेगी। अंतिम कलियुग में मनुष्य अपने ही आविष्कारों में समा जाएगा। रोबोट खेत जोतेंगे, क्लोन इंसान पैदा करेंगे और कृत्रिम सूरज आसमान में चमकेगा, पर जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि वहां आत्मा नहीं होगी। केवल कार्य होगा पर कोई भावना नहीं। फिर धरती मौन हो जाएगी। वो खुद को शुद्ध करेगी, आग से, पानी से और समय से। हजारों वर्ष बाद जब धूल बैठ जाएगी, नई सभ्यता जन्म लेगी, पर इस बार शायद वो मानव नहीं होगी। गरुड़ पुराण अंत में कहता है, विनाश कभी अंत नहीं होता, वह सृजन का द्वार है। जब मानव अपनी प्रजाति मिटा देगा, तो पृथ्वी फिर शुद्ध होगी, नदियां फिर गाएंगी, वृक्ष फिर सांस लेंगे और जीवन नए रूप में जन्म लेगा। शायद इस बार कोई नई चेतना, जो प्रेम जाने पर लालच न समझे, जो बुद्धिमान हो पर अहंकारी न बने। यही है अंतिम कलियुग का रहस्य। हम खुद अपने अंत के शिल्पकार हैं, पर ईश्वर ने हर अंत में एक नई शुरुआत छिपाई है।